तो मैं कॉल हेलो। की थी बाबूजी के पास। जी। आपने आज कल परसों में कोई कॉल किया था बाबूजी के पास? कौन बाबूजी? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी। बताइए। कॉल किया था। आप बताइए, अपना विषय बताइए। विषय ये है, जी। आप क्या हैं? आप क्या हैं? आप कौन है जो आप फोन मिलाए हैं? हम। हाँ। आपने क्या सोच समझकर उनको कॉल किया था? नहीं, क्या आप क्या समझ के फोन मिला, अब ये तो बताइए। हम जिस भाषा के लिए हाँ हाँ। जिस भाषा के लिए आपने उनको फोन लगाया था। नहीं नहीं, सुनिए, भाषा मर्यादित थी। नहीं नहीं, अब हमने आप किस भाषा आपकी में बात कर, जितनी सुनिए। सुनिए सुनिए, आप किस भाषा में बात करना चाहते हैं वो मुझे बताएं। कौन सी भी सुनना चाहते हैं? जिसमें आप बात करें। नहीं नहीं, आपको पसंद कौन सी है? जो ऐसा है आप, ना। जिस सुनिए, जिसमें हम आपकी जनता रुचि के हो, सेवक सुनिए। हैं। नहीं तो हम समाज सेवी हैं और हम सुनिए जनता के सेवक हैं, तो हम सुनिए, ये चाहते हैं जनता हमसे भी आप संतुष्ट जनता रहना चाहती है। आप जनता के सेवक हैं, ठीक है। मैं भी 2 बार से निर्वाचित होके आ रहा हूँ, ठीक है। और मैं हाँ आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं हाँ। भी बीटेक इलेक्ट्रिकल हूँ, है ना। हम्म। हाँ, तो ये कदापि आप ना समझें कि आप हम्म हिंदी में बात करेंगे हिंदी में करूंगा, अंग्रेजी में करेंगे हम्म अंग्रेजी में, बाकी थोड़ी थोड़ी उर्दू भी आती है। हम्म। बाकी जिस भाषा में आपको पसंद हो। नहीं नहीं, हमने क्या कहा आपसे? हमें हाँ, जैसे परेशानी है तो हमने आपको कॉल किया ना। उस दिन आपको परेशानी थी तो आपने बाबूजी के पास कॉल किया। तो बताएं भैया, आप अपनी अपनी है ना, बात तो तो मैं ये बताइए। जानना चाह रहा हूँ। ये मैं जानना चाह रहा हूँ, आपको कौन सी वाली भाषा पसंद है? जिस भाषा में आप बात करें, मैं बात करने के लिए योगी तत्पर हूँ। योगी जी का कहना है कि जो व्यक्ति जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में सुनिए समझाओ। सुनिए सुनिए, हम योगी जी को फॉलो कर रहे हैं। तो आप फॉलो कर रहे हैं, हम भी फॉलो कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। आप कर रहे हैं ना। हाँ, कर तो रहे हैं। और उन्हीं को मैं कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। तो अब तो मुझे फिर ये बताइए, आप किस भाषा विचार में हमारी बात सुनना चाह रहे हैं? विचार हमारे आपके मिलते ही हैं। अब जिस भाषा में, सुनिए, हाँ हमने तो बड़ी संयमित रहकर जो है ना, हाँ और हाँ मर्यादित भाषा में बात करी थी। अब आप अपना हाँ। विषय बताएं, आप किस नहीं नहीं, भाषा में बात आप करना हैं चाहते हैं, क्या? क्या करना है। आप हैं क्या, हम ये जानना चाह रहे हैं। अब हम जो भी हैं, हम्म है ना। हम्म। अगर कुछ नहीं है तो आपने फोन ना मिलाया होता, हाँ। है ना। नहीं, फोन तो और मैं भी कर रहा हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, अब जो हाँ है हाँ। उस बात को आप समझिए, उसको आप देखिए सर्च कर लीजिए, देखिए, सुनिए। सुनो, मैंने प्रोफाइल सर्च सर्च कर करके लीजिए, सुनिए, प्रोफाइल, प्रोफाइल हाँ 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 हाँ। प्रोफाइल बैकग्राउंड ये सब कुछ वो सर्च करते हैं जिनको अपने आप में आने वाले हाँ, समय के तो लिए डर मुझे है वो। मुझे आपको परिचय हमें देने डर की नहीं है किसी आवश्यकता चीज का। नहीं, मुझे परिचय देने ना की आवश्यकता नहीं। ना आपके सीएम से, ना आपके पीएम से, ठीक ना है, किसी। सुनिए, ना मैं सुनो। सुनिए, सीएम और पीएम हमारी लाइन पर रहते नहीं है ना। नहीं नहीं, बाकी आपकी सुनिए। जो भाषा शैली जो दर्शा रही है उनको कॉल नहीं नहीं, करके। भाषा शैली हमारी ये है कि हमने मर्यादित भाषा में बात करी। आप बताइए, आपका विषय क्या है। मेरा मेरा विषय ये है, जी। आपने जब बाबूजी को कॉल किया है, आपकी हमने पूरी रिकॉर्डिंग हमने सुनी हाँ हाँ। है ना। जी। और हो सकता है कि वो रिकॉर्डिंग शायद आपने किसी के माध्यम से अपने आप को हाईलाइट या फेमस होने के लिए मतलब कॉल किया हो, है ना। सुनिए सुनिए, ऐसा भी हो सकता है। इन बातों से कोई मतलब नहीं, आप मुद्दे की बात करिए, अगर कोई मुद्दे विषय है तो। मुद्दे मुद्दे की बात ये है, बाबूजी का बार बार कहना ये था, आपका कहना ये था कि आपने सीएम साहब को टारगेट कर रहे हैं कि सुजातीय लोगों को छोड़ देते हैं वो लोग, है ना। आपने आप पूरा सुना है, उससे मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपने पूरा सुना है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल सुना है, और बाबूजी आपको साक्ष्य देने के लिए वे तैयार थे कि सुजातीय लोगों को छोड़ा हुआ है, बाकी सभी लोगों को टारगेट हाँ, तो करती है ये उन्होंने सरकार। कहा है कि एक टेबल पे बैठिए, हम आपको देंगे जो है गणना की, जो है 90% जो है ठाकुर माफिया है वो कत्ल करते हैं। हाँ तो बैठ लेंगे, अगर उनके पास कोई चार्ट है वो भी ले लेंगे, हाँ। है ना। और ये अभी चार्ट नहीं। तो हाँ, चार्ट तो पूरे पूरा पूरा देश जान रहा है कि जो आपके सीएम साहब है अब कुलदीप सेंगर, 28 मुकदमे, क्या बुलडोजर चला उनके ऊपर? ब्रजेश अब सिंह, देखिए, 106 सुनिए, मुकदमे हैं, क्या बुलडोजर चला ये उनके जो भी ऊपर? नाम आप ले रहे हैं, मैं उनको नहीं धनंजय सिंह जानता। राजा, राजा भैया, उदयभान सिंह, अशोक चंदेल, ब्रजभूषण सिंह सरठ, सोनू सिंह, मोनू सिंह, ये सभी के सभी ठाकुर जाति लोग हैं। क्या इनके ऊपर बुलडोजर चला? अब बुलडोजर किन पे चला किन पे नहीं चला, ये तो जांच का विषय, आप इसके नहीं लिए तो जो है कोर्ट का बाबूजी ने रुख कर सकते नहीं, हैं। सुनिए, बाबूजी ने जो शब्द आप न्यायपालिका, सुनिए, न्यायपालिका इसीलिए बनी है ना। न्यायपालिका बनी है तो बुलडोजर न्यायपालिका के अनुसार चलता है या योगी जी के आदेशानुसार चलता है? अब ये तो इसका सही उत्तर आपको जो है हाँ। माननीय मुख्यमंत्री दे सकते हैं, या तो हाँ, लिखित रूप से आप कोर्ट अब से आप पा सही सकते हैं। जगह आ गए। अब आप सही जगह आ गए, तो आपकी बात का जवाब जो आपने बाबूजी से जवाब रखा था, वो आपके मुख्यमंत्री उनसे जवाब जवाब करेंगे, ना कि आप, है ना। सुनिए आपके लिए हम सुनिए, जैसे भाई बंद बैठे हैं। आपकी जानकारी प्रधानमंत्री नहीं बात बताते, समझ रहे सुनिए, हैं आप? मैं भारत के एक आम नागरिक हूँ, है ना।
हम भी सवाल भारतीय हैं और सवाल हम भी उनसे भारत के किए आम जाते नागरिक हैं, हैं। सुनिए, सवाल उनसे किए जाते हैं जो प्रबुद्ध जन हैं, जो शीर्ष पर हैं, है ना। और हम तो एक नहीं आम नहीं, नागरिक हैं। ये मैं हमारी तो नैतिक, ये सुनिए, देखा। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। अरे प्रधान जी, आपका क्या ओहदा था जो आपने बाबूजी को कॉल करके और आपने जो सवाल जवाब रखा भैया, उनसे? हमारा ओहदा ये है कि हमारे जैसे ही आम नागरिक वोट देते हैं, उससे जो है, सुनिए, हाँ आपके हाँ पडरौना में, ठीक है, हाँ हाँ जहां से आप निर्वाचित होके आते हैं, जो आप हाँ बाबूजी कह रहे हैं, बहुत हाँ हमारे लोग हैं, ठीक है। हाँ तो हम कहीं ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हम कोई जो है हाँ बनुआ बोल रहे। मैंने अपना नाम बताया, अपना परिचय हाँ बताया, ठीक है। हाँ। और मैंने कोई मर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं नहीं, किया है। बाकी आपकी सवाल आपकी पूछना, जो सुनिए भाषा शैली सुनिए, है। सवाल पूछना जो है वो हर हाँ। प्रत्येक भारतवासी का, एक आम अरे नागरिक का। मैंने नहीं क्या है। बोला? मैंने कहा मैं कुछ नहीं हूं, मैं देखिए सिर्फ भारत का एक देखिए आम प्रधान जी, नागरिक हूँ। आप जनता के प्रतिनिधि हो सकते हैं एक ग्राम पंचायत के, जी, तो आप उस ग्राम पंचायत तक ही सीमित रहें, ऐसा नहीं है। सुनिए बाकी पूरी आप विधानसभा चला सुनिए देंगे सुनिए, ना तो जो पूरे प्रदेश। देखिए, संविधान ने जो अधिकार एक जो है ग्राम पंचायत के लोगों को दिया है, वही अधिकार पूरे भारत पर उसमें प्रश्न पूछने अगर के लिए आप किया है। संविधान को मानते हैं तो उसी संविधान को आप पहले योगी जी को नहीं, बोलिए मैंने तो फॉलो मैंने करें। अब सुनिए, संवैधानिक तरीका जो है, मैंने संवैधानिक तरीके से ही बात की है, ठीक है। नहीं अगर नहीं, आपको उसमें आपकी कोई त्रुटि, भाषा सुनिए, शैली, अगर आपको उसमें कोई आपकी त्रुटि लग, भाषा अगर शैली सुनिए, उसमें दर्शा रहे हैं तो आप अगर हैं और मेरे हम बातचीत के एक तरीके में छोटे कोई, से। सुनिए, बातचीत के तरीके में मेरी कोई त्रुटि है तो आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। सुनिए, मैं भी अधिवक्ता भी हूँ, सुनिए, है ना। नहीं नहीं, आप करिए ना। नहीं नहीं, आपको जैसे लगा हम था तो यही नहीं, यही हम वर्ड तो नहीं, आप हम तो बाबूजी के ऊपर करिए। अगर बाबूजी का कोई बयान गलत हो गया है तो आप बाबूजी पे मुकदमा ठासिए, रोका किसने? नहीं, लेकिन हम आपका नहीं, ये कौन सा होता था कि आपको, डायरेक्ट उनके पर्सनल नंबर पे आप कॉल करके आप बदतमीजी करें? 2 दिन बाद मैं जो है कोर्ट का रुख कर रहा हूँ, हाँ है तो ना। करिए, रोका किसने आपको? तो बिल्कुल, हमें कौन रोकेगा भाई, हमने कहा ना, हम पर्सनल तो नंबर भारत पे के आम कॉल नागरिक करके, हैं। पर्सनल नंबर पे, बाबूजी के पर्सनल नंबर पे कॉल करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं समाज सुनिए, को? वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं, है ना। हाँ। हम्म। और मैंने देखिए सम्मानजनक बात करी है नहीं ना। नहीं, तो कहीं, मैं आपको कौन सा बदतमीजी कर रहा हूँ भाई नहीं साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, मैंने कहाँ कहा हम भी तो उसी उसी भाई, तरीके से बात कर मैंने रहे हैं ना बिल्कुल जिस नहीं कहा, तरीके से आप कहते हैं। मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। लेकिन ये बात गलत है कि अगर यूपी हम्म में जो है क्राइम हो रहा तो 90% जिम्मेदारी एक समाज की है ना। हम्म। जी देखिए, बाबूजी का कहना ये था, जी जितने भी क्राइम हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, जी जी। उसमें 90% लोग ठाकुर समुदाय के लोग ही हैं अगर और दो भाई चार साहब, परसेंट सुनिए सुनिए भाई साहब, ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं। सुनिए, यही 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 चीज तो हमको डेटा चाहिए ना और गवर्नमेंट से। रही बात वोट अब की, सुनिए, एक रही बात वोट की, तो आप। जनहित याचिका के माध्यम से हम ये निकालेंगे कि पिछले 5 साल 10 साल में जो भी क्राइम हुए हैं, उनमें कितनी हाँ, प्रतिशत भागीदारी हमारी समाज की है और कितनी अन्य है। अखिलेश सरकार से ज्यादा, अखिलेश सरकार से ज्यादा क्राइम तो भाजपा शासन में हुए हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, है ना, हमारे पास कोई ऐसा लिखित डेटा तो है नहीं। अब मैं नहीं, जरूर ये हमारे पास है प्रयास, ना। सुनिए, मैं प्रयास ये जो, डीजीपी अगर आपके पास है तो उत्तर प्लीज उत्तर मुझे जो है, प्रदेश का सबसे सुनिए, बड़ा अधिकारी जो है पुलिस विभाग का, डीजीपी ऑफिस जाइए आप, वो बताएंगे कहाँ सबसे ज्यादा क्राइम की सरकार में है। नहीं नहीं, जाने की जरूरत क्या है भाई। राइट टू इन्फॉर्मेशन, हम आरटीआई का यूज करेंगे, उसके थ्रू हम उसको निकालेंगे, आप है ना। जो और चीज ये डेटा भी हम आपको 1 हफ्ते के अंदर अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि उसमें 15-20 दिन का टाइम रहता है अकॉर्डिंग टू लॉ, है ना। कि नहीं नहीं, भाई अगर, 15-20 दिन भी आपको मिल जाएंगे, 25 मिल जाएंगे, महीना भर मिल जाएगा। हाँ, तो जब मेरे पास डेटा हो जाएगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें अगर ये दर्शाता है कि ठाकुर बिरादरी जो है 90% क्राइम करती है, 80% करती है, हाँ। तो प्लीज मुझे शेयर करें। मैं उसको जनहित में पब्लिकली शेयर करूंगा नहीं कि नहीं भाई कम से कम हमारी बिरादरी के लोग अब तो सुधरे हैं। पहले आप उस चीज का आप डेटा करें जो आप देना चाहते हैं, जो आप जनता तक नहीं, वो तो पहुंचाना चाहते हैं। मैं थ्रू टू आरटीआई मैं उसको मंगवा लूंगा, हाँ, ठीक है। और उसके बाद जो आप हमसे मांगेंगे वो हम आपको देंगे। अगर आपके पास है भाई तो आप दे सकते हैं भाई, मुझे तो लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट या निवेदन ये है हमारा। निवेदन नहीं, आप जो है आदेश दे सकते हैं भाई। आपने फोन नहीं नहीं किया नहीं, है, आदेश मैं आदेश आपकी तो बात आप का दे रहे हैं। सुनिए आपकी सुनिए, मैं, भाषा शैली जो थी जी वो हम सुन रहे हैं, है ना। आपकी जी जो भाषा शैली थी बाबूजी से बात करने की, जी वो जी हम सभी सुन रहे हैं। आप क्या जी। दर्शाना चाहते हैं कि एक ओबीसी समाज का नेता जो नहीं नहीं, सुनिए, आप एक ऐसी वर्ग व्यक्ति जो बहुजन समाज को सपोर्ट करते चले आ रहे हैं वर्षों से,
आप उनको कॉल करके ये दर्शाना चाहते हैं कि हम एक ग्राम पंचायत प्रतिनिधि हैं और एक प्रदेश लेवल के व्यक्ति से हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। देखो सुनिए, लेवल कुछ नहीं होता है ना? क्यों नहीं होता है? सुनिए, तो आप योगी ये जी का नंबर बताइए, दीजिए, हम ये योगी जी से आपकी बताइए, बात रखेंगे। ये ऐसा बताइए, मन की बात में प्रधानमंत्री एक आम आदमी से बात करते हैं, तो ये कोई प्रदेश लेवल का, सुनिए, लेवल किसी का कुछ नहीं होता है ना? ये आप नहीं गलत नहीं, कह रहे हैं। आपकी भाषा शैली को हमने अच्छे से समझा, परखा। नहीं, इसलिए अब मैं आपको भाषा शैली जब मेरी आपसे बात ही हो रही है ना, तो अब आप उचित समझ सकते होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, एक आम नागरिक प्रधानमंत्री से बात कर सकता है, तो ये प्रदेश लेवल, जिला लेवल, ये सब कोई लेवल नहीं होता है। लेवल उसके पीछे, सुनिए, बात करने का, ना कि पर्सनल नंबर पे कॉल लगा देगा। ये बताइए भाई साहब, आप भी प्रबुद्ध जन हैं, आप ये बताइए मुझे, मैंने उन्हें मंत्री जी करके संबोधित किया, मैंने बोला कि आप जो है माननीय सदस्य हैं हमारे आपसे। मैं जब आपको कॉल लगाया, मैंने आपसे समय पूछा, मैंने कहा आप बिजी तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ, सुनिए, आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं और मैं बहुत सम्मानजनक आपसे बात कर रहा हूँ। कहीं बताइए हमारी भाषा शैली में या जो है आपके सम्मान में भाई कोई त्रुटि हो तो उसको हम और बढ़ाने की कोशिश करें। त्रुटि जो आपने जैसे दर्शाई ये नहीं, ये कोई बात नहीं होती। देखिए, जहां मुझे लगा कि आपकी त्रुटि रही है कहीं ना कहीं, तो उसी संबंध में मैंने आपको कॉल किया है ना? बाबूजी आपसे बार कह रहे हैं कि ठाकुर समुदाय के लोगों को कई सारे मुकदमे, किन के ऊपर आपने अभी तक बुलडोजर चलाया? किसी के ऊपर नहीं चलाया। विनीत सिंह है, ब्रजभूषण शरण है, चुलबुल है, मोनू सिंह, सोनू सिंह, पिंटू सिंह, सनी सिंह, संग्राम सिंह, कितने सारे हैं। ठाकुर उदयभान सिंह, अशोक चंदेल है, धनंजय सिंह है, राजा भैया है। भैया हो सकता है आपके पास कोई लिखित सूची हो। इतने नाम तो मुझे एक बार में याद भी नहीं है जितने आपने बता दिए, है ना? हमें तो याद है ना भाई, हम तो ये जानते हैं, है ना, कि एक भारत का आम नागरिक किसी से भी सवाल कर सकता, क्योंकि आप हमारे चुने हुए लोग हैं। सवाल करने का एक स्टैंड होता है ना? और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब जैसे मैंने ये भी तो सवाल किया था कि भाई आप माननीय सदस्य यहाँ पिछली सरकार में शामिल थे, हाँ। तो फिर ये सरकार अच्छी थी, अब आप उसके साथ नहीं हैं। हम उसको तब अच्छा कहते हैं जब तक हम उसको उसके घर में घुस के जानेंगे नहीं। जब उसके घर में घुसेंगे अच्छा बुरा तभी तो पता चलेगा। अब देखिए, आप बहन जी की सरकार में रहे, आप अखिलेश जी के साथ रहे, सुनिए, आप योगी जी के साथ रहे, अब कौन अच्छा है कौन बुरा, भाई आप लोग करीब से रहे, आप लोग जान सकते हैं और आपको बेहतर पता होगा कि सरकार की अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। पूरा प्रदेश देश देख रहा है ना? जी। हाँ, वो समय दूर नहीं है, समय बदलते समय नहीं लगता है। एक कहावत आपने सुनी होगी, भैया वक्त किसी का नहीं रहा है, जहां आज हम हैं वहां कोई और होगा, जहां आप हैं वहां कल कोई और होगा। सुनिए, बिल्कुल होगा। ये राजनीति में कुछ भी, एक बात हमारी भी आपसे ये है, जहां आपके अपने हैं, जहां आपको उन लोगों पे घमंड है इस बात का कि नहीं, इनको अब यहाँ से कोई हटा नहीं सकता, वो समय दूर नहीं है जो हटने वाले हैं। आप मेरी प्रोफाइल चेक कर लीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम किस विचारधारा की। सुनिए, धोखे से बैठे हुए कुर्सी पर ज्यादा घमंड या ज्यादा रुआब दिखाना शोभा नहीं देता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए, प्रजा बदलाव करती है, बदलाव तो बहुत जरूरी है लोकतंत्र में, इसीलिए हर 5 साल में चुनाव होते, वरना 20 साल के लिए कर दिया जाता है ना? बदलाव होके रहेगा श्रीमान, ठीक है? बदलाव तो हमेशा, सुनिए, प्रगति की जननी है, बदलाव होगा तो कुछ अच्छी चीजें और होंगी। आपको अगर कोई अपनी बात रखनी थी, कोई बात कहनी थी, आप उनके आवास जाते, उनसे समय मांगते कि श्रीमान हमें आपसे सामाजिक कुछ चर्चाएं करनी है। ये दूरभाष यंत्र जो दिया गया है, ये किस लिए दिया गया है? ये भी बातचीत करने के लिए दिया गया है। नहीं, ये ऐसे नहीं दिया गया कि जब आपको मेरा तरीका गलत लग सकता है ना, क्योंकि वो आपका नजरिया है। और हाँ, एक आपसे एक बात और है जी, निवेदन के साथ, आप ये ना समझे कि ये कॉल बाबूजी ने लगवाई है आपके पास, है ना? नहीं, सुनिए, अच्छा ये बताइए, हमारा कोई शुभचिंतक होगा तो हमसे कोई बात होगी तो उसके लिए जो है जानकारी करेगा। ये तो हमारा बाबूजी से दूर तक कोई संबंध नहीं है। आपकी कॉल स्वागत योग्य है ना? और इसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं है जो आपने हमसे गलत कही हो। और मैं इसका कोई ये थोड़ा ना, भाई मैंने फिर कहा कि माननीय मंत्री जी का ओहदा बहुत बड़ा है ना? शीर्ष क्रम के लोग हैं, वो प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे जैसे छोटे से इंसान के लिए वो आपसे फोन करवाएंगे, है ना? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला, मेरा दूर दूर तक
माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। जी जी आपका नंबर मैंने अपने सामाजिक जो लोग हैं, जो नहीं, नहीं, संगठन को बिल्कुल चला रहे समाज सुधारक हैं, हमने भैया। उनसे कहीं से प्राप्त किया, आपकी रिकॉर्डिंग को सुना, हमने समझा, आपकी भाषा शैली जो थी, आपकी आवाज जो थी उसको भापा, उसके बाद मैंने आपके पास कॉल किया। चलिए और बहुत हो सकता बेहतर, है, मेरा बहुत अनुमान है बेहतर, कि आप भी हमारी भाषा को समझ रहे होंगे अच्छे से, तो आगे बहुत से बेहतर, आपका स्वागत। हाँ, तो बस इसी भाषा को आप बरकरार कायम रखें, और आप आगे चलेंगे तो पीछे हम भी चलेंगे। चलिए ठीक ठीक भाई साहब, ठीक ठीक है, इतना आप हमारा इशारा आप समझें। ठीक। देखिए इसमें कोई छुपी बातें तो हो नहीं रही हैं, है ना। जो हाँ, स्पष्ट बातें हैं इसमें कोई सारी की कोई बात नहीं है ना। हमारा अपना एंगल क्लियर है, आपका अपना एंगल क्लियर है, और आपने बहुत अच्छे से बात करी, इसके लिए मेरा आपसे धन्यवाद है। और नहीं नहीं, ऐसा है। कभी लखनऊ रहिए तो याद करिएगा, है ना। मैं डिस्ट्रिक्ट इटावा से बोल रहा हूँ, आप इटावा से बोल रहे हैं? और बौद्ध आर्मी प्रदेश संघ निरीक्षक हूँ। जी जी हमारा एक संगठन है बौद्ध आर्मी, उससे जी मैं जी प्रदेश संघ निरीक्षक हूँ। जी जी पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे करीबन 40 जिलों में हमारे अपने सामाजिक लोग हैं, जो समाज सुधारक हैं और समाज की मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति सुजाति। चलिए बहुत अच्छा। इटावा हम आते रहते हैं, इटावा में हमारा काम भी चल रहा है ना। आते हैं तो आपसे मुलाकात करते हैं, बिल्कुल करना। और आप हम अगर आपसे मिलेंगे। लखनऊ आए तो मुझे याद करिएगा। हमारा लखनऊ कोई काम ही नहीं है, हमें तो विधानसभा तक कभी पहुंचना, हमारा सपना ही नहीं है हमें विधानसभा में जाना। जी जी। अरे प्रदेश की राजधानी है भाई, आपका स्वागत है, आइए तो। एंजॉय करने आते हैं, घूमने आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ हमारा जो है कुछ काम चल रहा था अभी, बिजली का जो है लखनऊ इटावा में में। हमें चोखा बाटी में पसंद है, तो खाने चले आते हैं हम कभी कभी, जी जी महीने बिल्कुल। 15 दिन में। बहुत अच्छी जो है गोमती नगर में शॉप है, ठीक है। पत्रकार चौराहे से जैसे आप आगे जाएंगे, दाहिने हम्म। साइड एक बाटी जो कि बहुत लाजवाब दुकान है। नहीं नहीं, हम खाते हैं लखनऊ जब भी जाते हैं। चलिए कभी आइएगा तो सेवा का अवसर दीजिएगा। बिल्कुल देंगे साहब, ठीक है। ठीक ठीक भैया, ठीक ठीक, नमस्कार। ओके, नमस्कार।